नाउ बच्चों लेट्स स्टडी द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स व्हाट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ इन्वॉल्व हैं, पर क्या है वो वर्क टुगेदर करके एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, इसीलिए वो टिश्यूज़ एक सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू हैं, टिश्यू बना रही हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं ये आपकी, दैट इज़ हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, मिनरल्स अप एंड डाउन द प्लांट। अब कंडक्शन कर रही हैं आपकी, ये किसका कंडक्शन कर रही हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब आपके फूड का, वाटर का, मिनरल्स का, वाटर मिनरल्स आपके रूट से आपके बाकी प्लांट्स में जब पार्ट में जाते हैं, क्योंकि वाटर आपको कहाँ से मिलता है? रूट से, आपको सॉइल से, ज़मीन के अंदर से। तो ज़मीन के अंदर कौन सा पार्ट है? रूट्स क्या कर रही हैं? उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं और पार्ट्स में। ऑर्गेनिक फूड कहाँ बन रहा है आपका? लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो वो फूड आपका रूट्स तक कैसे जा रहा है या उस पार्ट तक कैसे जा रहा है जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो ये सब जो काम हो रहे हैं आपके कहाँ किससे हो रहे हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। कोई एक ऐसा क्या टिश्यूज़ हैं जो ये फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, वो क्या है आपके? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Types of complex permanent tissue is of two types, xylem and phloem. Constitute a vascular bundle, hence called as vascular tissue. ये क्या है? vascular bundle लगती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? vascular tissues भी कहा जाता है आपके xylem and phloem को। पहले हम पढ़ते हैं xylem। Xylem carries water and minerals absorbed by the roots upward to different parts of the plant. क्या है आपकी? xylem क्या है आपके? प्रेजेंट है रूट्स में। प्रेजेंट तो आपके थ्रू आउट है, तभी तो लेकर जाएंगे ऊपर तक, लेकिन जो वर्क फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं किसका? एब्जॉर्प्शन का, वाटर और मिनरल्स का रूट्स में कर रही हैं, क्योंकि पानी और मिनरल्स आपको कहाँ से मिल रहा है? रूट, नीचे से, ज़मीन से। तो वहाँ से क्या करती हैं? कैरी करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, फिर उनको डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के पहुँचा दिया जाता है थ्रू xylem. इट इज़ मेड of ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma एंड xylem fibers। कि xylem हमने बात की डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, तो देखो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन कर रही हैं और बना रही हैं आपका xylem, और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, दैट इज़ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आपकी जो 2 सेल्स हैं, थिक वॉल्ड हैं, डेड हैं, ये दोनों ही सेल्स क्या हैं आपकी? डेड सेल्स हैं। क्या कर रही हैं? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये 2 सेल्स हैं जो कंबाइन करके क्या कर रही हैं? आपके जो वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रैकीड्स और वेसल्स करती हैं, जबकि आपकी जो xylem parenchyma है वो फूड स्टोर करती हैं, साइड वे कंडक्शन करती हैं वाटर का। साइड वे कंडक्शन कौन करती हैं? आपके xylem parenchyma। लेकिन जो मेन फंक्शन क्या है? स्टोर, फूड भी तो रखना होगा, तो उसके लिए क्या है इनके पास? xylem parenchyma। थिक वॉल्ड हैं, ये भी थिक वॉल्ड है इनकी तरह, बट ये दीज आर व्हाट? लिविंग टिश्यूज़। ये लिविंग टिश्यूज़ हैं, लिविंग सेल्स हैं हमारी xylem की। फिर है xylem फाइबर्स, ये सपोर्ट के लिए, फंक्शन के लिए होती हैं। थिक सेल वॉल्ड हैं ये भी, ऑल आर थिक सेल वॉल्ड। और ये किसके लिए हैं आपके? सपोर्ट के लिए हैं, ये फूड के स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। अब इनमें एक चीज़ क्या याद रखनी है आपको? ये ट्रैकीड्स, वेसल और xylem फाइबर्स ऑल आर डेड सेल्स एक्सेप्ट xylem parenchyma। आपके xylem में कौन सा सेल जो है वो लिविंग है? आप इसका आंसर क्या देंगे? xylem parenchyma। See this diagram how they are arranged together। xylem diagram आप देख रहे हैं, चारों सेल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, और एक आपका कॉमन टिश्यू बना रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड xylem। The second one is phloem. Second complex permanent tissue is phloem. Transport the food produced during photosynthesis from the leaves to the different parts of the plant. phloem है आपका क्या कर रहा है? फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जो प्लांट में लीव्स में फूड बन रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो फूड को आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक कौन लेके जा रहा है? आपका phloem। मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये भी आपका 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं आपकी phloem में, जैसे कि आपने xylem में देखा था। ठीक है, xylem में क्या क्या थे? xylem में ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem fibers। यहाँ पर क्या क्या है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, phloem fibers एंड द phloem parenchyma। अनलाइक xylem, phloem कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन। xylem क्या कर रहा था? सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे थे? आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, लेकिन phloem क्या है? वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ phloem आर लिविंग, that is sieve tubes, companion cells, the phloem parenchyma except phloem fibers are dead। आपके xylem में हमने पढ़ा था आपकी क्या थे? एक सेल्स जो थी लिविंग थी, बाकी सारी डेड थी। लिविंग कौन सी थी? xylem parenchyma। बाकी आपकी ट्रैकीड्स, वेसल्स और xylem fibers क्या थी? डेड टिश्यू, डेड सेल्स थी। लेकिन phloem में क्या है? उसका उल्टा है, यहाँ पर एक सेल डेड है, phloem fibers। बाकी आपकी जो sieve tubes, companion cells एंड phloem parenchyma है, these are what? लिविंग सेल्स।
आपका इस तरह से अरेंज्ड होती हैं। कंपेनियन सेल्स आपका फंक्शन कैसे परफॉर्म है, यहाँ पर हमने जाइलम में क्या पढ़ा था हमने, वेसल्स और ट्रेकीड मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, सीव ट्यूब्स कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन टू द प्लांट्स। इनको कंट्रोल, इनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रही है, कंपेनियन सेल्स। मतलब कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म दिस ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन ऑफ शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो क्या, और फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या कर रही हैं, यहाँ पर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं आपके प्लांट को। आपके फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, स्टोर्स कंपाउंड सच एज स्टार्च, जो स्टार्च स्टोर हो रहा है, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आपका फूड है प्लांट में, कहाँ स्टोर होता है, फ्लोएम फाइबर्स में। सी दिस डायग्राम बच्चों फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे बोला था कि जो आपकी क्या होती हैं, सीव ट्यूब्स जो हैं वो ट्यूब्स किस तरह से हैं, और जो आपकी प्लेट्स थी जिनको हमने गैप्स बनाया था या छोटे छोटे से राउंड शेप्ड का दिया था, वो आपकी क्या है, छन्नी की जैसे हैं। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर। नाउ बच्चों द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव एंड डर्मल टिश्यू। हमने क्या क्या पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू आप कहें, या फिर आप ग्राउंड टिश्यूज़ और वस्कुलर ट्रांसपोर्टिव टिश्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स सी प्रोटेक्टिव डर्मल टिश्यूज़। प्रोटेक्टिव डर्मल टिश्यूज इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। प्रोटेक्शन के लिए हैं, डर्मल हैं, डर्मिस में प्रेजेंट है, इसलिए उनके बेसिस पे इनको टू कैटेगरीज में किया है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। अब देखते हैं क्या होते हैं। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल, आउटरमोस्ट की सेल की जो लेयर है प्लांट में वो एपिडर्मिस की होती है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की होती है आपकी एपिडर्मिस। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर रिलेटिवली फ्लैट होती हैं ये सेल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं हैं, फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर है सेल्स की और आउटरमोस्ट लेयर है आपकी एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये प्रोटेक्ट करती हैं सारे पार्ट्स को प्लांट के। फंक्शन है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड रूट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या क्या है और इनका रूट्स में क्या है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट सिक्रेटेड वैक्सी सिक्रीशंस, वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। आप देखेंगे, आपने कभी देखा है प्लांट का पार्ट ऊपर से आप गीला करते हैं तो वो गीला होता है, पानी नहीं होता हैगा, तो वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्लांट क्या है, सिक्रीट कर रहे हैं वैक्सी सिक्रीशंस। तो ये एपिडर्मल सेल्स ही हैं जो क्या करती हैं, वैक्सी सिक्रीशन को सिक्रीट कर रही हैं, जिससे जो कि रिपेल करता है, रेजिस्टेंट होता है किससे, वाटर से। प्रिवेंट करती हैं ये जो इनका फंक्शन, ये इनकी जो फीचर है वो क्या प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड फंगल इन्फेक्शन, इन सबको क्या है, प्रिवेंट कर रहा है। रूट्स में क्या है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स फॉर्म्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये क्या इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया। जो आपकी जो रूट है उसमें जो ये क्या है आपके रूट्स में आपके जो हेयर्स हैं, ये हेयर लाइक रूट्स जो होती हैं पतली पतली सी छोटी छोटी, वो क्या होती हैं, एपिडर्मल सेल्स की बनी होती हैं। ये क्यों होती हैं यहाँ पर, ये इंक्रीज़ कर देती हैं सरफेस एरिया, ताकि वाटर और मिनरल्स क्या है उनका एब्जॉर्प्शन क्या है, बढ़ सके। In dry desert habitat, some plants living in dry habitat are having जो प्लांट्स डेजर्ट एरियाज़ में या क्या है ड्राई हैबिटाट्स में रह रही हैं, उनमें थिकर एपिडर्मिस होती है, थिक होती है। एपिडर्मिस एज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन, इनकी जो थिक एपिडर्मिस की जो क्या होती है कोटिंग होती है, वो थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटेन की, केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस पे। जो आपका अगर कोई सेल है, ये आपकी क्या है, सेल की लेयर है, ये आउटर सरफेस है, इसके अंदर आपके और सेल्स या जो भी हैं आपके प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा आपका ये इसे क्या दिख रहा है आपको, जो ऊपर वाली सरफेस पे क्या है आपका अलग से एक थिक वैक्सी कोटिंग है क्यूटेन की, वो क्या करेगी, आपके वाटर लॉस को बचाएगी। ड्राई एरियाज़ में सबसे जो ज़्यादा खतरा होता है वाटर लॉस का होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, आपके स्मॉल पोर्स होती हैं जो एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मिस लेयर की बात तो हो गई, लेकिन वो जो लेयर है आपकी कहीं कहीं से नहीं क्या होती है, गैप होता है उन लेयर में, उन गैप की जगह पे कौन सी सेल्स होती हैं, स्टोमेटल। ये स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स दैट आर गार्ड सेल्स। ये जो किडनी शेप्ड सेल्स हैं ये क्या हैं, आपकी गार्ड सेल्स हैं।
दीज गार्ड सेल्स रेगुलेट द गैसियस एक्सचेंज। ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्लोज है मतलब एक्सचेंज इन्होंने रोक दिया, यहाँ पर क्या है, ओपन हो गई है, एक्सचेंज हो रहा है। ट्रांसपायरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। आपका लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट से क्या होता है, टू फॉर्म्स में, टू टाइप्स में होता है। एक तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो रहा है तो ट्रांसपायरेशन, एक गटेशन होता है जो कि आपके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रहा है, वो टिप से होता है, वेन्स के, लीव्स की। ठीक है, ये यहाँ पर कहाँ होता है, आपकी प्लांट्स की जो लीफ है, लीफ के नीचे की साइड में, मोस्टली नीचे प्रेजेंट होते हैं आपके वाटर स्टोमेटा। यहीं से आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस चाहिए वो और आ रही हैं जा रही हैं, एक्सचेंज जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, यहीं से हो रहा है, स्टोमेटा से ही। और ये हमेशा ओपन नहीं रहते हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, बेसिस पे होती है वाटर की। वाटर फिल हो जाता है इसमें, ये ओपन हो जाते हैं, आपका एक्सचेंज होता है, वाटर लूज कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, ओपन जो पोर है वो क्या है, क्लोज हो जाता है। दिस इज़ द लास्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, कॉर्क। एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू, आपका एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू सबसे बाहर होता है। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम कॉल्ड कॉर्क रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ सेल। जब पेड़ बढ़ता जाता है, आपने देखा है ना, बार्क जो हो जाती है आपकी बाहर, वो क्या होती है, आपका कॉर्क ही होता है। जब आपकी मेच्योरिटी के साथ में आपको बार्क टिश्यू नज़र आते हैं, ये क्या है, आपके सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू की क्या है, स्ट्रिप है, जिसको कॉर्क कहते हैं, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है। दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। ये क्या करती है, सेवरल लेयर्स की थिक क्या बना देती है, लेयर बना देती है आपके लेटरली आपके स्टेम में या प्लांट में। Cells of cork are dead, compactly arranged, is therefore no intercellular spaces। dead होती हैं ये कॉर्क सेल्स जो होती हैं, आपको याद होगा न्यूक्लियस में जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखी थी वो कॉर्क सेल्स ही थी। तो क्या थी, वो डेड थी ना, सेल वॉल उन्हें दिखाई देती, सिर्फ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, आपकी मतलब स्पेसेस नहीं है सेल टू सेल के बीच में। दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सबेरिन इन देयर वॉल्स। इनके पास एक केमिकल भी होता है सबेरिन इनके वॉल्स में। प्रोटेक्टिव है, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉर्क क्या है, बार्क क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सबरेन मेक्स दैम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। आपके सबरेन क्या करती हैं, इनको इम्पर्वियस बना देती हैं गैसेस और वाटर के लिए। सो दैट्स ऑल विद द प्लांट टिश्यू। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स बच्चों।